Alright, welcome to another video on Power BI and Data Analytics. हम इस प्लेलिस्ट में क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशंस के लिए KPI डैशबोर्ड बना रहे Power BI में and all of the validation of the data we are doing it MySQL. Okay, so if you haven't practiced MySQL or if you don't know SQL, I would highly recommend you to go and watch my second playlist on MySQL. I will leave the playlist link in the description. Okay. लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे मेजर्स बनाए थे विच कैलकुलेटेड हाई लेवल मेट्रिक्स जैसे कि अप्रूव्ड, डिक्लाइंड, विड्रॉ, टोटल एप्स. ओके, इस वीडियो में let's continue calculating the other high level metrics which are, let's go to our Excel, which are, let's say, average handling time. ठीक है, so let's start with average handling time. So we go back to Power BI. Now see, एवरेज हैंडलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड एज टाइम टेकन इन मिनट्स. करेक्ट. और इस पूरे डेटा में फैक्ट एप्लीकेशंस में कहीं भी टाइम टेकन इन मिनट्स है नहीं. वील हैव टू कैलकुलेट दैट. सिमिलरली जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट में रॉ डेटा में जाके टाइम टेकन इन मिनट्स किए थे ना, और तब इसका एवरेज निकाले थे. सो वील हैव टू कैलकुलेट दैट कॉलम, क्रिएट दैट एडिशनल कॉलम और फील्ड फर्स्ट, तब तो हमें एवरेज निकालने मिलेगा. लाइक आई कैनॉट क्रिएट अ मेजर डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि मेजर बनाने के लिए जो फील्ड चाहिए वो ही नहीं है. ये सब मेजर बनाने के लिए हमको आउटकम नेम की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो आउटकम नेम था अपने पास ऑलरेडी. तो यहाँ पे टाइम टेकन इन मिनट्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो वी हैव टू थिंग्स, डेट एक्शन, डेट टैग. इसको माइनस करेंगे तो हमको टाइम टेकन इन मिनट्स मिल जाएगा. सो वॉट यू ना हैव टू डू इज, बिकॉज हम मेजर्स नहीं बना सकते डायरेक्टली, we will create one more field in fact applications called total time taken in minutes. So let's do that. We'll go to the table view. और मैंने शायद दूसरे तीसरे वीडियो में बोला था कि you can use table view only to create additional columns और calculated columns. तुम इस डेटा को एडिट नहीं कर सकते. जैसे कि ये अप्रूव को मैं डिक्लाइन करना चाहूँ, नहीं होगा. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू कॉलम. ये कॉलम बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर टोटल न्यू मेजर बनाएंगे. So let's create a new column. Wait for it. Alright, नया कॉलम ऐड हो गया and it's asking you give the column name. तो मैं इसको बोलूँगा time taken in minutes. Okay? अब मेरे को नहीं पता कैसे निकालते हैं, मेरे को फॉर्मूला पता नहीं है. तो as you have guessed, I will go to ChatGPT. मैं बोलूँगा create a new column to give me time taken in minutes. Okay, time taken in minutes. I have two columns that stores date and time. So create a new column in Power BI to give me time taken in minutes. I have two columns that stores डेट एंड टाइम. ठीक है, लेट्स सी. इतना पूछते हैं, उसको समझ में आता है क्या देखते हैं. नहीं समझ में आया तो थोड़ा क्वेश्चन को और थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा. उसको ये बोलना पड़ेगा, आई हैव अ टेबल कॉल्ड फैक्ट एप्लीकेशंस विच हैज टू कॉलम्स कॉल्ड डेट एक्शन, डेट टैग, एंड आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉलम्स इन मिनट्स, समथिंग अलोंग दोज लाइन. तुमको थोड़ा क्वेश्चन को इलेबोरेट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी. बोल रहा है यहाँ पे एक फॉर्मूला है, सब सेम ही है, डेट डिफरेंस. ओके, इन मिनट. वेरी गुड. फैक्ट एप्लीकेशन डेट टैग, फैक्ट एप्लीकेशन डेट एक्शन. और अगर प्रॉम्प्ट दोगे मिनट में तो वो मिनट में कन्वर्ट करके दे देगा. सो लेट्स कॉपी दिस एंड आई गो टू एंड विल से डेट डिफरेंस, फैक्ट एप्लीकेशन डेट टैग, फैक्ट एप्लीकेशन डेट एक्शन मिनट में. ठीक है, वैलिडेट करते हैं. पहले वैलिडेट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. See, 12 minutes. Let's take a look. 5 अगस्त को 12:35 को एप्लीकेशन आया, 12:47 को ख़त्म हुआ. तो 35 + 45 कितना होता है? 10 मिनट्स + 2 12 मिनट्स. परफेक्ट, 12 मिनट. दूसरा 13:14 और 13:26. 10 इज इक्वल 10 ऐड करें तो 13:24 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 26. तो 12 मिनट्स. ऑलराइट, दिस इज मेकिंग सेंस.
अब टाइम टेकन इन मिनट्स हमने जो बनाया, इसके ऊपर एवरेज निकाल सकते कि नहीं? इजी है कि नहीं? So let's go to report view and let's create a new measure. What should be the name of the measure? Think average AHT है कि नहीं? So we'll create a new measure. Let's wait for it. आजा भाई, क्या है? ओके, मेजर का नाम क्या होगा? एवरेज AHT. सिंपल, एवरेज AHT. एवरेज AHT कैसे निकालोगे? विल बेसिकली से एवरेज ऑफ सी, एवरेज इज बेसिकली रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ कॉलम. तो कौन से कॉलम का एवरेज लेना है अपने को? टाइम टेकन इन मिनट्स. एंटर. अब इसको हम ये करेंगे, वैलिडेट करेंगे माई एसक्यूएल से. हमको नहीं पता ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ वैलिडेट दीज थिंग्स. सिर्फ पावर बीआई के भरोसे रहोगे तो बहुत मुश्किल है इसको वैलिडेट करना. सो विल हैव टू वैलिडेट. अगर तुम्हारा डेटा सोर्स एक्सेल है तो एक्सेल में वैलिडेट करो. मेरा यहाँ पे डेटा सोर्स एक डेटा बेस है, तो मेरे डेटा बेस पे एसक्यूएल मार के वैलिडेट कर सकता हूँ. सो लेट्स कॉपी द विजुअल फ्रॉम हियर, कॉपी पेस्ट, आई ड्रैग इट डाउन हियर, और यहाँ पे ये निकाल के मैं एवरेज AHT लेके आता हूँ. 14.72. इंटरेस्टिंग. ठीक है, लेट्स गो टू माई एसक्यूएल. और हमने एक एक्सरसाइज जब कर रहे थे तो हमने एवरेज AHT निकाला था. इसी यहाँ पे I'm going to copy this, I'll paste it here, and I'm going to say average of timestamp difference. See, it's doing the same thing. AHT in minutes करके एक नया कॉलम क्रिएट किया, डेट एक्ट और डेट एक्शन के बीच में डिफरेंस निकाला मिनट में, और उसका एवरेज निकाला. आई होप इट गेट्स करेक्ट. 14.7, 14.7, perfect. All right, average AHT is correct. मेरा और एक KPI is confirmed. Let's see what else. दूसरा KPI क्या था? Okay, percentage of applications within SLA. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे कितने एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है? ऐसे कितने एप्लीकेशंस है जो 20 मिनट के अंदर एक्शन हुए थे, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. फेयर इनफ. अभी हमने टाइम टेकन इन मिनट्स निकाला है ना, तो इसमें ऑलरेडी दिखेगा हमको कि कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो 20 मिनट के अंदर है. सो वी कैन यूज दिस कॉलम बेसिकली. तो मैं दो मेजर बनाऊंगा. पहला मेजर बनाऊंगा कि ऐसे कितने एप्लीकेशंस है जो 20 मिनट के अंदर हुए हैं, ओके, और उसको डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ ऐप्स से. सो लेट्स क्रिएट दैट मेजर. सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन न्यू मेजर. We'll wait for it. Alright, so let's give it a name, total apps within SLA. तो ये क्या करना है हमको फैक्ट एप्लीकेशंस में रोज काउंट करने हैं जहाँ पे टाइम टेकन मिनट्स इज लेस देन 20 मिनट्स. बाय द वे लेट्स मेक इट 15 मिनट्स, क्योंकि अगस्त में 20 मिनट का SLA था. अब डेटा इंप्रूव हुआ है, डेटा बड़ा है, CWC अपने बिजनेस में मेच्योर हुआ है. सो लेट्स टाइटन द SLA. तो हम 15 मिनट बोलते हैं. So let's use this formula called calculate. अब कैलकुलेट करता क्या है देखो, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स. फेयर इनफ. तो मैं इसको बोलूंगा भाई काउंट कर ले. सो लेट्स फर्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं उसको, बोलूंगा काउंट रोज. अभी काउंट रोज क्या पूछ रहा है? टेबल. कौन से टेबल का रोज काउंट करना है? तो मैं बोलूंगा फैक्ट एप्लीकेशंस. ठीक है, ऑलराइट. अब कैलकुलेट और एक ऑप्शन लेते हैं, एक काम करते हैं यहीं पे क्लोज करते हैं इसको. देखते हैं क्या होगा. तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? ये पूरे फैक्ट एप्लीकेशन का अकाउंट ले लेगा, 84,444 आएगा. सो लेट्स कॉपी दिस विजुअल हियर रियल क्विक. इसको कॉपी कर लेते हैं. कॉपी, आई विल पेस्ट इट हियर, और इसको डिलीट मार दे यहाँ से एवरेज AHT. लेट्स पुट दिस टोटल एप्लीकेशंस विद इन SLA. ओके, सी 84,004. तो मतलब हुआ क्या कि उस मेजर में हमने सिर्फ फैक्ट एप्लीकेशंस के काउंट रोज को काउंट करने बोला. फिल्टर भी तो डालना है, कॉन्टेक्स्ट डालना है कि रोज को काउंट कर बेस्ड ऑन अ सर्टेन फिल्टर. देखो सी इट्स आस्किंग यू फॉर अ फिल्टर, और फिल्टर क्या है?
filter is basically time taken in minutes is less than 15. अब इसको काउंट करो, देखो एंटर मारो. So now this should give you कितना है, let's see. Wait for it, wait for it, wait for it. चल जा भाई, चल जा भाई, ये तो यूजर्स भाग जाएंगे. नहीं, ये गलत है यार. ओके, लेस देन 15 इज 48,605. मतलब 15 मिनट के नीचे कितने एप्लीकेशन हुए हैं? 48,000 आउट ऑफ 84,000 मतलब. ठीक है, ये नंबर को वैलिडेट करते हैं MySQL में. सो लेट्स गो टू MySQL. हमने सेकेंड प्रोजेक्ट में, MySQL के प्रोजेक्ट में हमने ये देखा था कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सब क्वेरी. तो यहाँ पे एक सब क्वेरी है फ्रॉम के बाद में एक टेबल, एक क्वेरी बनाया जिसको मैंने एक टेबल को नाम दिया SLA टेबल. इस क्वेरी को नाम दिया SLA टेबल. और इस क्वेरी में बेसिकली क्या बोल रहा है कि मेरे को टाइम टेकन इन मिनट्स ला के दे. ठीक है, फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन डुप्लीकेट को निकाल दे और टाइम टेकन इन मिनट शुड बी लेस देन 15 मिनट्स. ओके, और फिर इस टेबल में से मेरे को इसका काउंट दे दे. ऑलराइट, इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल हाईली एनकरेज, please practice SQL. I have a playlist on SQL. I will leave a link to the playlist, SQL playlist in the description. Please go watch it. Run करते इसको. Let's see what you get. 48,605. 48,605. Perfect. अब दूसरा एक की measure बनाते हैं which will divide this 48,000 to by 84,000. That will give you percentage of apps within SLA. So let's create a new measure. And I will highly encourage you to pause the video and try it yourself. ठीक है ना, खुद से ट्राई करो. सिर्फ बैठ के चने खा के देखते रहोगे तो नहीं सीखोगे. सो यू हैव टू गेट योर लैपटॉप आउट, इंस्टॉल ऑल द एप्लीकेशंस, गेट ऑल द डेटा एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस डैशबोर्ड. नहीं तो नहीं सीख पाओगे. मूवी नहीं है ये. ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू से परसेंटेज एप्स विद इन SLA. फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेजर बनाया है, तो आई एम गोइंग टू से टोटल एप्स विद इन SLA. उसको डिवाइड किससे करना है? टोटल एप्स मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में देखने के लिए. राइट, लेट्स हिट एंटर एंड लेट्स ब्रिंग दिस विजुअल. एक काम करते हैं, इस विजुअल को कॉपी करते हैं. इट्स थिंकिंग अबाउट इट. भाई कितना सोचता है. कॉपी पेस्ट एंड आई एम गोइंग टू, अरे भाई क्या है ये. ऑलराइट, सो कॉपी पेस्टेड दैट विजुअल. इसमें से ये डिलीट मारते हैं और यहाँ पे लाएंगे परसेंटेज एप्स विद इन SLA. सो व्हाट यू गेट इज 57.56%. लेट्स क्विकली ब्रिंग आवर फ्रेंडली कैलकुलेटर. देख मैं पुराना चावल हूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ों के लिए कैलकुलेटर पे ही भरोसा है. सो आई एम गोइंग टू से 48,605 डिवाइडेड बाय 84,442. तो कॉमर्स किया है मैंने, दिन भर कैलकुलेटर यूज़ करके. into 100, 57.56. Perfect. All right, I think all the major metrics are, KPIs are calculated. क्या बचा? एप्लीकेशन विद इन SLA हो गया ना. आई थिंक वी कैलकुलेटेड दैट. एक बचा है परसेंटेज कन्वर्जन रेट, वॉक इन्स कन्वर्जन, जो हमने अभी तक नहीं निकाला. राइट, इट्स अ न्यू मेजर दैट वी विल बी डूइंग फॉर दिस डैशबोर्ड, फॉर दिस प्रोजेक्ट. तो वो मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई विल लेट यू टेक अ कॉल. अपने पास फैक्ट वॉक इन्स का डेटा है तो एक बार वो चेक कर लो, इफ़ यू कैन यूज इट. वी विल क्रिएट, आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट a new measure called percentage conversion rate in the next video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग.